मेरी थकावट। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही थी कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। श्वेता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। गायत्री जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी, श्वेता खुशी से बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। गायत्री जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गईं। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनन्या सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनन्या का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनन्या की सुन ली और उसकी ननंद का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। गायत्री जी ने बोला, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। श्वेता ने फोन अपनी सास के पास दिया। गायत्री जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल श्वेता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। श्वेता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनन्या की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनन्या को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनन्या को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं श्वेता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है श्वेता के वहाँ आने से उसकी आव भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। गायत्री जी को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ श्वेता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ा उदास रहती है। गायत्री जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनन्या, कुछ दिनों के लिए श्वेता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम
अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनन्या का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनन्या अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं। अनन्या के आने के बाद श्वेता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। श्वेता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की और वह कहीं ना कहीं अनन्या के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनन्या अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। गायत्री जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।